Okay, good afternoon to all of you and let's start our today's lecture. So last lecture में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, ठीक है। हम वेक्टर का एडिशन किस तरह से कर सकते हैं ये हम अभी पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट टाइम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, ठीक है। सो ट्रायंगल लॉ क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two sides of triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। देखिए स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। डायरेक्टेड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अब अगर दो वेक्टर का हमें एडिशन करना है तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। पहला वेक्टर ड्रॉ करने के बाद उसके एंड पॉइंट से हम सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड सेकंड वेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो ट्रायंगल का थर्ड साइड रहेगा, हमें ट्रायंगल मिलेगा ना उधर, तो ट्रायंगल का थर्ड साइड मतलब क्या रहेगा? रिजल्टेंट रहेगा। और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, इस तरह से डायरेक्शन रहेगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ में लास्ट टाइम हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं। जैसे दो वेक्टर का एडिशन बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम करते हैं, उसी तरह से बाय यूजिंग पैरेललोग्राम भी ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम भी क्या करते हैं? दो वेक्टर का एडिशन करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी parallelogram law of vector addition. Okay, today we are going to study parallelogram law of vector addition. Okay, so let's start. Parallelogram. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? देखिए यहाँ पे वंस अगेन हमेशा वंस अगेन हमें क्या करना है? दो वेक्टर का एडिशन करना है। सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज सपोज p बार है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सपोज सेकंड वेक्टर है q बार, ठीक है। बाय यूजिंग पैरेललोग्राम हमें इन दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट मतलब एडिशन होता है, दो वेक्टर का एडिशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए फ्रॉम सेम पॉइंट इन दोनों वेक्टर को मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले तो वेक्टर p बार ड्रॉ करूंगा। सो दिस इज फॉर एग्जांपल वेक्टर p बार, ठीक है ना। p बार इस तरह से रहेगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड है और जितना उसका डायरेक्शन है उतना ही मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज दिस इज वेक्टर p बार, ठीक है। उसी पॉइंट से मुझे क्या करना है? वेक्टर q बार भी ड्रॉ करना है। मतलब क्या करना है? दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करने के बाद अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या कीजिए? एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कीजिए। इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं ना। अपोजिट साइड कैसा रहता है? अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर रहता है, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है? दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है, हमें एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है एंड उसके बाद हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब इसको पैरेलल यहाँ पे साइड ड्रॉ करना है और इसको पैरेलल यहाँ पे साइड ड्रॉ करना है, ठीक है। और पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के बाद देखिए ये जो डायगोनल रहेगा, ये डायगोनल जो रहेगा दैट इज देयर एडिशन रहेगा, दैट इज रिजल्टेंट रहेगा, आर बार रहेगा। ओके, रिजल्टेंट आर बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। देखिए दो वेक्टर अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड रहते हैं तो डायगोनल क्या रहेगा? रिजल्टेंट रहेगा। अभी
देखिए पैरेललोग्राम को दो डायगोनल रहेंगे, दिस इज द फर्स्ट डायगोनल, और यहाँ पे भी अभी इस तरह से सपोज पैरेललोग्राम है तो दो डायगोनल रहते हैं, दिस इज द फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज द सेकंड डायगोनल। तो कौन सा डायगोनल हमें रिजल्टेंट कंसीडर करना है, कौन सा डायगोनल, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, मतलब फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे सपोज है, सेकंड वेक्टर यहाँ पे है, तो उनके कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो वेक्टर रहेगा वो उनका रिजल्टेंट रहेगा। ओके, डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो इसका अभी मैं सेंटेंस लिखूंगा, सेंटेंस कैसा आएगा देखिए, सेंटेंस देखिए, पैरेललोग्राम इफ two vectors are represented in magnitude and direction, if two vectors are represented in magnitude and direction, okay, if two vectors are represented in magnitude and direction by adjacent sides of parallelogram। देखिए स्टेटमेंट समझ में आया, देखिए दो वेक्टर को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, ओके, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मतलब एक ही पॉइंट से दोनों को ड्रॉ करना है। पहले वेक्टर को जिस पॉइंट से ड्रॉ किया है उसी पॉइंट से दूसरे वेक्टर को भी हमें ड्रॉ करना है। ऑटोमेटिकली ये दो वेक्टर्स क्या बनेंगे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम बनेंगे, एडजेसेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देन their resultant क्या आ जाएगा, then their resultant is, okay, resultant is represented in magnitude and direction, then their resultant is represented in magnitude and direction बाय, रिजल्टेंट किस तरह से दिखाई देगा बताइए, रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा बताइए, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय, करेक्ट, डायगोनल। और कौन सा डायगोनल, दो डायगोनल यहां पे रहते हैं, तो डायगोनल कौन सा डायगोनल, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। starting from their common point, ठीक है, so this is the statement of parallelogram law। ठीक है, देखिए once again, if two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram, okay, comma, then their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal starting from their common point। मतलब once again देखिए, यहाँ पे दो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर इज p बार, सेकंड वेक्टर इज सपोज q बार, एक ही पॉइंट से मैं p बार को ड्रॉ करूंगा, q बार को ड्रॉ करूंगा एंड ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद p बार और q बार के बीच से निकलने वाला जो डायगोनल है वो डायगोनल उनका क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब अभी देखिए ट्रायंगल लॉ से इनका एडिशन किया या फिर पैरेललोग्राम से एडिशन किया तो एडिशन उतना ही आने वाला है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से भी एडिशन करके देखता हूं मैं, सेम आता है कि देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, देखिए ट्रायंगल लॉ में वी आर गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे फॉर एग्जांपल p बार, ओके, और फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, सेकंड वेक्टर जैसा है वैसा ही हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज q बार। ओके, सो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, वन आफ्टर अनदर दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसलिए वहां पे एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या है, वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करना है। मतलब ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है,
ट्राइंगल लॉ में वेक्टर्स वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करते हैं और पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये उसका रिजल्टेंट आ जाएगा, दैट इज आर बार। देखिए दोनों रिजल्टेंट सेम है क्या नहीं, ये देखिए दोनों सेम ही है ना, मतलब पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो उसी तरह से आता है और ट्राइंगल लॉ से ड्रॉ किया तो उसी तरह से आता है, देयर इज नो चेंज। समझ में आया? ओके, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? कुछ डाउट है तो बोलिए। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस पैरेललोग्राम लॉ क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। ओके, सो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ वी आर गोइंग टू डिराइव वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे। फॉर्मूला कैसा आएगा देखिए, पहले शॉर्ट में बताता हूं। ओके, पहले तो ये फॉर्मूला आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाद में आप फुल लेंथ दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए सपोज यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, सपोज यहाँ पे दो वेक्टर्स है, दिस इज p बार वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर दैट इज q बार। ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर्स है p बार एंड q बार एंड दोनों में एंगल कितना है, सपोज दोनों में एंगल है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी इनका मुझे फॉर्मूला निकालना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, पहले तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, लाइक दिस, दिस इज द पैरेललोग्राम एंड द रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज आर बार। ठीक है, अभी देखिए इस ट्राइंगल को मैं नेम देता हूं, लेबल करता हूं, सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड सपोज दिस इज पॉइंट C, दिस पॉइंट इज C। ठीक है, अभी क्या करूंगा, इधर मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा देखिए, C पॉइंट से क्या करूंगा मैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। फ्रॉम पॉइंट C आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। So this is P bar. I am going to draw a perpendicular CD. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा CD। ठीक है, सो डायग्राम दिख रहा है क्या, देखिए ठीक से। यहाँ पे दो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर इज P बार एंड सेकंड वेक्टर इज Q बार। ये दो वेक्टर में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा है। अभी अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या हो जाएगा, R बार इज द रिजल्टेंट। ठीक है, ये पैरेललोग्राम कौन सा है, O A C B, ये पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एडिशन कंस्ट्रक्शन किया है, कौन सा कंस्ट्रक्शन किया है, C पॉइंट से यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, CD इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन OA। OA पे क्या किया है, CD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अभी आप मुझे बताइए, अगर दिखता है तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हिच आर द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है, बताइए। पहला तो ADC ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ADC। दूसरा कौन सा है, ODC। दो राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब ये फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला कौन सा है, एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट है। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट हमें निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट दैट इज आर का फॉर्मूला हमें निकालना है, आर बार का। ठीक है, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ADC और दूसरा ODC। पहले तो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, छोटा, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, सो इन, देखिए इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में एंगल डी कितना है, एंगल डी 90 डिग्री है, एडीसी में एंगल डी 90 डिग्री है। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एडीसी ये जो ट्राइंगल इधर है उसमें AD square, okay, so this side square is equal to, sorry, AC square, क्या आ जाएगा इधर, AC square आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर AC square, ठीक है, इज इक्वल टू AD square प्लस CD square आ जाएगा, AD square प्लस CD square, ठीक है, AC square is equal to AD square plus CD square, suppose this is number 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अभी वो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है अभी दिखाइए, बताइए। इन ट्रायंगल अभी कौन सा, ओडीसी ले लेंगे, ओडीसी, ओडीसी, यहां पे भी एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है, एंगल डी इज 90 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल डी 90 डिग्री है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, दिस इज हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर होगा, ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ठीक है, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। अप टू दिस एनी डाउट, यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, ठीक है। अभी ओडी मतलब दो साइड का एडिशन है, कौन से दो साइड का एडिशन है ओडी मतलब, बताइए, ओडी इज एडिशन ऑफ टू साइड्स, बताइए, ओडी इज एडिशन ऑफ टू साइड्स, कौन से दो साइड्स हैं, हाँ, इट इज ओए एंड एडी का एडिशन किया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज ओडी मिलेगा ना, तो यहां पे लिखता हूं, बट ओडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस एडी, ठीक है, ओ ए प्लस एडी, और ये यहां पे मैं लिखूंगा, अभी रिप्लेस करूंगा, सो यहां पे क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सीडी स्क्वायर, ठीक है। ओनली क्या किया है, ओडी को मैंने रिप्लेस किया है, ओडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस एडी है ना, तो ओडी की जगह ओ ए प्लस एडी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। अभी क्या करूंगा, ओ ए प्लस एडी का एक्सपांशन करूंगा, ओ ए प्लस एडी स्क्वायर का एक्सपांशन करूंगा, तो एक्सपांशन इधर क्या आ जाएगा, देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है ना, वो फॉर्मूला यूज करके मैं एक्सपांशन करूंगा, सो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA into AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट है ना एक्सपांशन। देखिए, अप टू हियर एनी डाउट, कुछ डाउट है क्या, बोलिए। OA स्क्वायर प्लस 2OAAD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, हाँ। अभी यहां पे देखिए, ये एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर क्या है, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर पहले हमने लिखा है इधर, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर कुछ तो है ना, एसी स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको मैं रिप्लेस करता हूं, सो देयरफॉर ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर टू प्लस 2OA इंटू एडी प्लस क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर हो जाएगा, ओके, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी डायग्राम में देखिए, OC मतलब क्या है, बताइए मुझे, डायग्राम में OC मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम OC क्या है, OC क्या है, कैपिटल R है, ठीक है ना। उसके बाद OA बताइए, OA क्या है, देखिए डायग्राम में, OA, OA मतलब O to A,
दैट इज P है, यहाँ पे OA है, एंड AC क्या है? AC मुझे बताइए, AC कितना है? AC कितना है? AC Q है ना, क्योंकि यहाँ पे जितना OB रहता है उतना ही AC रहता है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या रहता है? इक्वल इन लेंथ रहता है ना। अपोजिट साइड क्या रहता है? इक्वल इन लेंथ। जितना OB होगा उतना ही AC होगा, मतलब OB कितना है? Q है, तो AC Q ही रहेगा। तो यहाँ पे R, ये R मिलता है, ये P मिलता है, ये भी P है और ये Q है, लेकिन AD हमें पता नहीं है, तो AD क्या करना पड़ेगा? हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्लेस AD। अभी AD कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए ठीक से। ओके, देखिए हाउ टू रिप्लेस नाउ AD। अभी यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा? यहाँ पे एंगल थीटा है ना, दिस टू आर पैरेलल साइड्स, पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा बताइए? वो भी उतना ही रहेगा ना, दैट इज थीटा रहेगा। जितना इधर एंगल रहेगा उतना ही उधर एंगल रहेगा। अभी इस ट्राइंगल में AD मुझे निकालना है ना, AD, तो क्या करूंगा मैं? cos थीटा का फॉर्मूला इधर यूज करूंगा इन ट्राइंगल ADC। ओके, देखिए इन ट्राइंगल ADC, वंस अगेन एंगल D इज इक्वल टू, इधर क्या है? 90 डिग्री है, एंगल D क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे cos थीटा, देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज रहता है ना। एडजेसेंट साइड तो AD है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज AC है, ठीक है, AD बाय AC हो जाएगा। एंड देयरफॉर यहाँ पे मुझे AD चाहिए ना इधर रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि AD पता नहीं है। AD क्या रहेगा? देखिए AC यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो AC इंटू cos थीटा हो जाएगा, AC इंटू cos थीटा हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे प्लेस करता हूं, सो देयरफॉर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA। AD का क्या लिखूंगा? AC cos थीटा लिखूंगा, ओके, प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए बट OC इज नथिंग बट R, OC इज इक्वल टू कैपिटल R। उसके बाद OA कितना है? O टू A इक्वल टू P है ना। OA हो गया AC कितना है? Q है, AC इज इक्वल टू Q है, ठीक है। तो हमारा अभी फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, ओके, R स्क्वायर, ओके, R स्क्वायर, OC स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस 2, OA मतलब P, AC मतलब क्या है? Q है, 2PQ प्लस AC स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने के बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर, ओके, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta. That will be your answer. So this is the formula for the resultant. R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ये अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए, ओके, मतलब दो वेक्टर्स अगर P एंड Q है और दो वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta. This is a very very important formula, okay, क्योंकि ये फॉर्मूला हम सभी टॉपिक में यूज करने वाले हैं, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए। यहाँ पे क्या किया है हमने? सिंपली क्या किया है? दो राइट एंगल ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। मतलब आपका जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट में भी ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है,
मतलब वेक्टर टॉपिक का जब टेस्ट रहेगा उसमें ये क्वेश्चन आता ही है। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ओके, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके क्या करना है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन कैसे ध्यान में रखना है? पहले क्या कीजिए, स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है ना? So in this way you can get the expression for the resultant. So this is a very easy expression. ठीक है? So रिजल्टेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए, वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, यहाँ पे p बार q बार ऐसा क्यों नहीं लिखा है? देखिए, हमने इस फॉर्मूला में जो p q लिखा है वो क्या है? उनका मैग्नीट्यूड सिर्फ है, मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो p और q का मैग्नीट्यूड अगर है और उनमें एंगल थीटा दिया है, तो उस फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड हमें यूज किया है। अब थीटा अगर 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो फॉर्मूला मतलब आंसर क्या आ जाएगा हम देखेंगे बाद में। ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आया क्या? देखिए, अभी रिजल्टेंट का ये हमें क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड मिल गया, क्योंकि पी क्यू ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ना। पी इज मैग्नीट्यूड, क्यू इज मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। अभी रिजल्टेंट भी एक फैक्टर है ना, तो इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब क्या करेंगे? विथ पी एंगल कितना है वो निकालेंगे। मतलब पी का डायरेक्शन हमें पता है ना, तो पी के साथ अगर रिजल्टेंट अल्फा एंगल करता है तो आर का भी हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। सब अभी रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, मतलब क्या करना है? अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किस तरह से आएगा? देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो यहां पे लिखता हूं मैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट है। अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ, सपोज पी बार है, पी बार मतलब रिजल्टेंट पी बार से सपोज अल्फा एंगल पर करता है, तो अल्फा एंगल कितना है हमें निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए, यहां पे क्या करेंगे? अल्फा निकालने के लिए, ओके, रिजल्टेंट का डायरेक्शन समझ में आया कि? हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल ओडीसी, ओडीसी ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ओडीसी जो ट्राइंगल है उसमें क्या है? देखिए, टैन अल्फा का रिलेशन ले लेंगे, टैन अल्फा। टैन अल्फा, बताइए मुझे टैन अल्फा क्या आ जाएगा इन ट्राइंगल ओडीसी? टैन अल्फा क्या आ जाएगा? टैन अल्फा, अल्फा निकालना है मतलब टैन अल्फा ले लेंगे। टैन अल्फा क्या आ जाएगा उस ट्राइंगल में? टैन मतलब क्या रहता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड रहता है। तो अपोजिट साइड कितना है? CD है, एंड एडजेसेंट साइड कितना है? OD। ठीक है, अभी CD P और Q नहीं है, ओके, तो CD हमें पहले निकालना पड़ेगा। एंड OD क्या है? OA प्लस AD है ना, तो यहां पे लिख सकता हूं CD डिवाइडेड बाय OA प्लस AD लिखूंगा, OA प्लस AD। तो AD पहले ही हमने निकाला इधर, देखिए AD का क्या है? AC cos थीटा है। AD तो पता है, AD पता है हमें, ओनली अभी CD निकालना पड़ेगा, क्योंकि CD इन टर्म्स ऑफ P या फिर Q नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज ADC, ADC में sin थीटा यूज करेंगे। ओके, देखिए इन ट्राइंगल ADC
साइन थीटा क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू इन ट्रायंगल एडीसी साइन थीटा इज इक्वल टू CD बाय AC आ जाएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस ना, CD बाय AC एंड देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा। अभी ये यहां पे मैं लिख सकता हूं, तो अभी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, सो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू CD मतलब AC साइन थीटा, CD मतलब क्या रहेगा AC साइन थीटा डिवाइडेड बाय OA प्लस AD मतलब क्या है, AD मतलब AC cos थीटा है, AC cos थीटा, सो देयरफॉर tan अल्फा आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू AC मतलब क्या है, वंस अगेन AC इज Q है ना, AC इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P प्लस AC मतलब Q cos थीटा, so this is the formula for the direction of the resultant, okay, so resultant का जो फॉर्मूला रहेगा उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा, that is tan alpha, okay, so tan alpha is equal to क्या रहेगा, tan alpha is equal to Q divided by P plus Q cos theta, so इस तरह से आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, सो इन दिस वे देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर बार और पी बार में एंगल अल्फा ले लेंगे और tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड CD है, एडजेसेंट साइड OD है, CD बाय OD एंड CD क्या आता है, CD हमने निकाला इधर, CD आता है AC sin थीटा एंड OD मतलब OA plus AD and AD is nothing but AC cos theta. So resultant makes an angle alpha with the P bar, ठीक है, and that alpha is given by formula tan alpha is equal to Q divided by P plus cos theta. So in this way you are going to decide the direction of the resultant. Okay. In this way there will be direction of the रिजल्टेंट। अभी यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है, अगर एंगल अल्फा विथ पी है तो फॉर्मूला क्या आता है, देखिए अगर रिजल्टेंट का एंगल कितना है, अल्फा है, विथ पी है, तो फॉर्मूला क्या आता है, tan अल्फा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q साइन थीटा लिखना पड़ेगा, सॉरी साइन थीटा में भूल गए इधर, ओके, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ओके, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, इस तरह से आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट का एंगल क्या है, बीटा है, बीटा, रिजल्टेंट का एंगल है बीटा विथ Q के साथ अगर बीटा एंगल है तो tan बीटा का फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा, tan बीटा, बेस्ड ऑन दिस वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर tan बीटा आल्सो, tan बीटा इज इक्वल टू, अभी अल्फा लेते वक्त हमें Q लिया है तो बीटा लेते वक्त क्या करूंगा मैं, P sin थीटा ले लूंगा डिवाइडेड बाय Q प्लस P cos थीटा लिखूंगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब अगर एंगल अल्फा विथ P है तो न्यूमरेटर पे क्या लेना है, Q sin थीटा लेना है, एंड अगर एंगल बीटा विथ Q है तो क्या करना है, P sin थीटा लिखना है। So these are the two formulae for the directions. Direction के लिए ये दो फॉर्मूले रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। These are the two formulae for the directions. पहला फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है tan बीटा इज इक्वल टू P sin थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P cos थीटा। अल्फा मतलब P और R के बीच में एंगल है, एंड बीटा मतलब क्या है, Q एंड R के बीच में एंगल है। तो फॉर्मूला देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब P और R के बीच में एंगल है तो न्यूमरेटर को Q लेना चाहिए, एंड Q और R के बीच में एंगल है तो न्यूमरेटर को P लेना चाहिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज टू बी
remembered